हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्पीडर शॉर्ट एंड क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 7 मिनट की होगी, जो कि एक जीवनी पर आधारित है। डिक्टेशन शुरू करें उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की डिक्टेशन से संबंधित कुछ कठिन शब्दों की आउटलाइंस पर। पहली आउटलाइन है दोस्तों सरलता की, जिसमें स का आंकड़ा रे, ले और तय के आंकड़े का प्रयोग अंत में किया गया है। अगली आउटलाइन सच्चाई की है, जिसमें श का आंकड़ा चय पूरी ई की मात्रा इसी प्रकार निकाली जाती है, जो कि सच्चाई हुआ। अगली आउटलाइन है डॉक्टर डे और कै को बढ़ाकर किसी वर्ड को बड़ा कर देने पर तर, दर या धर का प्रयोग हो जाता है। उसी प्रकार कै को बढ़ाकर इसमें टर का प्रयोग किया गया है। अगली आउटलाइन है दोस्तों राजेंद्र प्रसाद की, जिसमें रे और श को यहाँ जय पढ़ा गया है। न को बढ़ाकर अंदर के सबचिन्ह का प्रयोग है राजेंद्र और पर से काट देने पर राजेंद्र प्रसाद। अगली आउटलाइन भारत रत्न की है, जिसमें वह को प्रारंभ में काटा गया है। रे का आंकड़ा और अंत में तय के आंकड़े का प्रयोग है और रे तय और न के आंकड़े से इसको काटा गया है। अगली आउटलाइन है तन मन धन की, जिसमें तन मैं से काटने के बाद धन से इसको काटा गया है, तन मन धन। जीरा दही में दोस्तों जय मेरे का आंकड़ा और दे और अंत में ई की मात्रा का प्रयोग है, जीरा दही। अगली आउटलाइन है दोस्तों धर्म परायण की, जिसमें धर्म लिखने के बाद पर से इसको काटा गया है। अगली आउटलाइन दोस्तों होनहार की है, जिसमें श को बढ़ाकर है का प्रयोग और मैं और हार मैं को काट देने पर न बना दिया गया है, होनहार। अगली आउटलाइन दृढ़ता की है, जिसमें द में रहे और है बनाने के बाद अंत में तय के आंकड़े का प्रयोग और है को काट देने पर ढ़ हो जाता है, दृढ़ता। मौज मस्ती को दोस्तों एक साथ लिखा गया है, मौज से को यहाँ जय पढ़ा गया है, मैं शय तय और ई की मात्रा मौज मस्ती। नेतृत्व में दोस्तों न और अंत में त्वय के आंकड़े का प्रयोग है। आंदोलन में दोस्तों ए, ले और न ऊपर लाइन से टच करके लिखना है, आंदोलन की आउटलाइन है। देशव्यापी में दोस्तों दय, शय, बै और पे एक साथ नीचे लंबा करके आ गए हैं और ई की मात्रा निकाली गई है, यह के आंकड़े को टांग दिया गया है, देशव्यापी। अगली आउटलाइन है दोस्तों सत्यनिष्ठ की, जिसमें स, तय, न, शय और ठय का प्रयोग है, सत्यनिष्ठ। देशभक्ति में दोस्तों दय, शय, वह, कै और अंत में तय के साथ ई की मात्रा का प्रयोग है। संविधान के लिए दोस्तों यही आउटलाइन प्रयुक्त होती है, आप भी इसको शायद यूज करते होंगे। गोल बनाने के बाद बीच में एक बिंदी लगा देते हैं, जो कि संविधान की आउटलाइन है। अगली आउटलाइन है दोस्तों सहिष्णुता की, जिसमें श को बढ़ाकर शह और श लगाने के बाद लय और तय के आंकड़े का प्रयोग है, सहिष्णुता। अगली आउटलाइन है दोस्तों 10,000 रुपये की, 10,000 रुपये 5,000 रुपये जो आता है, तो 10 लिखने के बाद नीचे है और रे लगाया गया है, 10,000 रुपये। 10 लाख रुपए होता है तो दोस्तों संख्या के नीचे ले लगाते हैं, 10 लाख रुपए। और 10 करोड़ रुपए होता है तो करोड़ लगाने के बाद करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए किया गया पूरा ये। अगली आउटलाइन है व्यक्ति की, जिसमें वे, कै और तय और ई की मात्रा का प्रयोग है। अगली आउटलाइन है दोस्तों आंसू की, जिसमें लाइन काटकर ए और पूरा पूरा से लिखा गया है, लाइन काटकर लिखा गया है दोस्तों। रूप में रे को बढ़ाकर मैं का प्रयोग है, रूप में। रूप से रे को बढ़ाकर से के आंकड़े का प्रयोग है, रूप से। स्वागत में दोस्तों से का आंकड़ा गए और अंत में तय के आंकड़े का प्रयोग है। आमंत्रित में ए और मैं को बढ़ाकर अब तर लग गया है और अंत में तय के आंकड़े का प्रयोग है, जो कि आमंत्रित की आउटलाइन हुई। अगली आउटलाइन दोस्तों परंपरा की, परंपरा के लिए पै के आंकड़े का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार अगर पारंपरिक हो तो पै के आंकड़े का प्रयोग कर कैसे इसको काट देते हैं, जो कि पारंपरिक के लिए प्रयुक्त होती है। और कुछ आउटलाइन देख सकते हैं दोस्तों। अगले आउटलाइन दोस्तों दृष्टिकोण की, जिसमें दय और इष्ट के आंकड़े का प्रयोग, कै और न का प्रयोग, दृष्टिकोण। अगली आउटलाइन है कमलेश्वरी देवी की, जिसमें कमलेश्वरी लिखने के बाद द से इसको काटा गया है, कमलेश्वरी देवी। अगली आउटलाइन है आधारशिला की, जिसमें ए, द में रे और श के साथ श के आंकड़े के साथ ल का प्रयोग, आधारशिला। महात्मा गांधी को एम बना के ग से काटा गया है, महात्मा गांधी। ईमानदारी में मैं, न और दार का आंकड़ा और ई की मात्रा निकाली गई है, ईमानदारी। अगली आउटलाइन है दोस्तों सर्वश्रेष्ठ की, जिसमें सर्व का सब चिन्ह है, जो कि नीचे लाइन पे टच करके लिखते हैं और इष्ट के आंकड़े का प्रयोग है, सर्वश्रेष्ठ। अगली आउटलाइन दोस्तों देहांत की है, जिसमें द श को बढ़ाकर है और तय का प्रयोग है, देहांत या देहात। दोनों के लिए पढ़ा जा सकता है, दोनों और सेंस के अकॉर्डिंग पढ़ा जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों एक आउटलाइन है संस्कृति की, जिसमें संस्कृति लिखा गया है, खाली संस्कृति, संस्कृति। और संस्कृत के लिए भी हम केवल संस्कृत लिखते हैं, संस्कृत। तो आप रेडी हो जाइए दोस्तों 5 सेकंड में डिक्टेशन लिखने के लिए। रेडी,
स्टार्ट। सादगी, सरलता और सच्चाई की मूर्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सच्चे अर्थों में भारत रत्न थे। उनका तन मन धन सब जनजीवन को समर्पित था। राजेंद्र बाबू का जन्म 3 दिसंबर 1984 को बिहार के सीवान जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। उनके पिता महादेव सहाय संस्कृत एवं फारसी के विद्वान तथा साधु प्रकृति के व्यक्ति थे एवं उनकी माता कमलेश्वरी देवी एक धर्मपरायण महिला थी। उनमें चरित्र की दृढ़ता और उदार दृष्टिकोण की आधारशिला बचपन में ही रखी गई थी। वे बचपन से ही बड़े सौम्य और होनहार थे। उनके स्कूल के दिन परिश्रम और मौज मस्ती के मिश्रण थे। सन 1906 में उन्होंने बिहारी युवा छात्रों को संगठित कर उनका नेतृत्व किया। उन्हें नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित करने का वास्तविक अवसर सन 1917 में चंपारण सत्याग्रह में मिला। यह भारत का प्रथम किसान आंदोलन था। सन 1934 ईस्वी में बिहार भूकंप के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी बेजोड़ संगठन शक्ति का परिचय दिया। वह उन लोगों के लिए जिनके घर नष्ट हो गए थे भोजन, कपड़ा और दवाइयाँ इकट्ठी करते। अपनी समाज सेवा से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देशव्यापी मिली। वे महात्मा गांधी तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह देश के अग्रणी नेता बन गए। सन 1934 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। उनके रोम रोम में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी तथा निर्भीकता, देशभक्ति एवं सहिष्णुता व्याप्त थी। उनकी देशभक्ति, अमूल्य त्याग और सच्चाई के लिए भारत की जनता ने उन्हें देश रत्न की उपाधि दी। सन 1950 ईस्वी में संविधान सभा ने उन्हें स्वतंत्र भारत का राष्ट्रपति चुना। बाद में सन 1952 में आम चुनावों के बाद वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। वे सन 1962 ईस्वी तक लगातार 2 बार भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए वे 10,000 रुपये के वेतन के स्थान पर केवल 2,800 रुपये वेतन लेते थे। 12 वर्षों के लिए राष्ट्रपति भवन उनका घर था। राष्ट्रपति भवन में पहुंचकर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सरलता, सादगी और भारतीय संस्कृति के प्रति गहन आस्था में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई। अपने व्यक्तिगत मित्रों और परिचितों का स्वागत वे अपने पारंपरिक तरीके से ही करते थे। एक बार उन्होंने संसद सदस्य श्रीमती सुमित्रा कुलकर्णी और उनके पति श्री गजानन को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया। राजेंद्र प्रसाद को सामान्यतः कभी क्रोध नहीं आता था।
परंतु एक दिन जब वे राष्ट्रपति भवन में रहते थे तब कमरे की सफाई करते हुए उनके नौकर तुलसी से हाथी दांत का पेन डेस्क से गिरकर टूट गया, शाही कालीन पर फैल गई। राजेंद्र प्रसाद बहुत गुस्सा हुए। यह पेन किसी की भेंट थी, उन्हें बहुत प्रिय भी थी। उन्होंने तुरंत तुलसी को अपनी निजी सेवा से हटा दिया, परंतु शाम में ही तुलसी को अपने घर में बुलाया और हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी। इस समय सेवक और स्वामी दोनों की आंखों में आंसू आ गए। आज हिंदी भाषा के अनन्य पुजारी के रूप में भी उन्हें याद किया जाता है। हिंदी को राजभाषा बनाने का श्रेय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही जाता है। इसके साथ ही वे मानते थे कि यदि हमें आधुनिक विश्व के साथ अपनी गति बनाए रखनी है तो अंग्रेजी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सन 1962 ईस्वी में राष्ट्र ने उन्हें भारत रत्न की सर्वश्रेष्ठ उपाधि से सम्मानित किया। अपने जीवन के आखिरी समय को बिताने के लिए उन्होंने पटना के निकट सदाकत आश्रम को चुना। यहीं पर 28 फरवरी 1963 ईस्वी में उनका देहांत हुआ।